सुनो मंत्री, आज ही पूरे राज्य में ऐलान करा दो। जो भी हमारी शर्तों पे खरा उतरेगा और इस राज्य में जो भी सबसे बुद्धिमान होगा, हम उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। आज ही इस राज्य में पूरी तरह ऐलान करा दो। जी महाराज, हम आज ही पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देंगे। सुनो सुनो नगर वासियों, राजा ने ऐलान कराया है, जो इस राज्य में सबसे बुद्धिमान है और राजा के प्रश्नों का उत्तर देगा, उसी से राजा अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अरे भाई, हमने सुना है राजकुमारी बहुत ही सुंदर है, हम उसका विवाह देखने जरूर जाएंगे। हाँ हाँ भाई, हम जरूर जाएंगे। माँ सुनो, मैं राजकुमारी की विवाह की प्रतियोगिता देखने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तू वहाँ नहीं जा, रास्ते में बहुत खतरे हैं। नहीं, तू वहाँ नहीं जा। मैंने सुना है रास्ते में जंगल पड़ता है और वहाँ राक्षस रहते हैं। नहीं माँ, तुम फिक्र नहीं करो, और वहाँ कोई राक्षस नहीं रहता है। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कोई राक्षस भूत नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, तुम चिंता नहीं करो, मैं हर जल्दी वापस आ जाऊँगा। अरे रास्ता तो बहुत सुनसान लग रहा है, लगता है नगर के सभी लोग प्रतियोगिता देखने पहले ही चले गए हैं। मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा, कहीं मेरे पहुंचने से पहले ही प्रतियोगिता खत्म ना हो जाए। अरे बड़ी देर से ही चलता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलने की वजह से मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है। थोड़ी देर विश्राम कर लूँ सोचता हूँ, पर कहीं है मेरे पहुँचने से पहले ही प्रतियोगिता ख़त्म ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलते रहना चाहिए। थकान हुई तो क्या हुआ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी खुद ही। अरे वाह, ये तो बड़े रसीले आम हैं, अच्छे से पके हैं लगता है। मुझे एक दो रख लेना चाहिए, सफ़र में मुझे थकान भी नहीं होगी और मेरा पेट भी भरा रहेगा। हाँ, मुझे रख लेना चाहिए। अरे वाह, ये आम तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, मुझे एक दो बात के लिए भी बचा के रखना चाहिए, इसे मैं बाद में खाऊंगा। अरे मैंने आम तो खा लिया, पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चल भी नहीं सकता, मुझे इतनी नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। हाँ, मुझे सो जाना चाहिए, उसके बाद मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँगा प्रतियोगिता में। मुझे थोड़ी देर सो ही जाना चाहिए। हाँ, उस पेड़ के पास मैं विश्राम कर लेता हूँ, बड़ी अच्छी जगह लग रही है, पास में ही नदी है, मैं उस नदी का जल भी पी लूँगा। हाँ, बहुत उत्तम जगह है, मैं वहीं चलता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मदद करो हमारी, हम डूबने वाले हैं, हमें बचाओ। अरे कोई तो सुन रहा है, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कौन है भाई, कौन है? और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन है, किधर है, दिखाई नहीं देता मुझे। कौन हो तुम, और तुम कहाँ से बोल रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ हो? यहाँ देखो, इधर नीचे नदी में, हम यहाँ नदी में फंस गई हैं, हम डूबने वाले हैं, हमारी रक्षा करो, बचाओ, हमें बचाओ बचाओ। अरे हमें बचा लो भाई, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे, हम बहुत काम के लिए हैं। हाँ, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगा, तुम जरा भी चिंता नहीं करो। अरे राहगीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, वरना आज तो हम समाप्त ही हो जाते, हमारा पूरा खानदान समाप्त हो जाता। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानियाँ जो हमने रक्षा की, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैंने इसीलिए तुम्हारी मदद की है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुमने हम पे एहसान किया है, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो हमें बुला लेना, हमें एक आवाज देना, चीटी कह के बुलाना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बचाने के लिए शुक्रिया, अब हम चलते हैं। हाँ, चलो, मुझे भी जाना है, मुझे भी प्रतियोगिता में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, मैं भी चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ, हाँ चलता हूँ। अच्छा हुआ मैं इस नदी किनारे आ पहुँचा, वरना ये सभी चींटियाँ तो डूब कर मर ही जाती।
अब मैं तेजी से प्रतियोगिता की ओर चलता हूँ, वरना प्रतियोगिता कहीं समाप्त ही ना हो जाए मेरे पहुँचने से पहले। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी मदद करो। मुझे बचाने का तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम इधर कहाँ जा रहे हो? मैं राजा की पुत्री के विवाह की प्रतियोगिता देखने जा रहा हूँ।